नमस्ते, मेरा नाम कविश है और आप देख रहे हैं 90.0 एफएम झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर बहुत सारी कमाल की और आपके नॉलेज से रिलेटेड बातें हम लोग हर बार करते रहते हैं। और आज के इस स्पेशल वीडियो में बहुत ही स्पेशल बातें आपके लिए होने वाली हैं। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू के आरोग्य डेंटल हॉस्पिटल में। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सी अनहोनी घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर हमें बहुत स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब चाहे विश्वास की कमी कहें या फिर संसाधनों की कमी कहें, हमें कई बार जो है वो झुंझुनू से बाहर जाने की नौबत आती है। पर अब ऐसे में आरोग्य डेंटल हॉस्पिटल बहुत सारी मेडिकल सुविधाओं के साथ में हमारे झुंझुनू शहर में है। और आज इसी पर ही खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तनुश्री चौहान मैम है आरोग्य डेंटल हॉस्पिटल से। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री। जैसा कि पिछले 10 सालों से आपने कभी सुना भी होगा, आरोग्य डेंटल केयर अपनी नियमित सेवाएं आप लोगों को देता आ रहा है और इसी चीज़ को आगे और बढ़ाने के लिए और कुछ नया करने के लिए हम लोग एक नए हॉस्पिटल के साथ आप लोगों के सेवा में उपस्थित हैं। अब जो अपन ने एक नया सेटअप किया है उसमें पेशेंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए और एडवांस ट्रीटमेंट या जो चीज़ें और नहीं हो पा रही थी वो करने की कोशिश के साथ हम आए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत लंबे टाइम से लोग आपको जानते हैं, आपकी बहुत सारे ट्रीटमेंट बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। बट ये जो अब नया हॉस्पिटल हमने शुरू किया है, तो सबसे पहले तो क्या उद्देश्य रहा आपका इसके पीछे? आपके दिमाग में थॉट ये कैसे डेवलप हुई कि हमें एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, और क्या सोचकर, क्या विजन रहा आपका इसके पीछे? ये सब कुछ पेशेंट्स की वजह से हो पाया है। पेशेंट का जो विश्वास पिछले कई सालों में रहा हम पर, और जो ओपीडी रही, तो अपने को ये लगा कि अभी तक अपने पास जो पिछला हॉस्पिटल था उसमें 2 डेंटल चेयर्स और ओटी थी, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे और प्रोसीजर्स के रिक्वायरमेंट की वजह से मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के लिए स्पेसिफिक पेशेंट को एक एनवायरनमेंट हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और बेटर तरीके से अपन पेशेंट्स को ट्रीट कर सके, पेशेंट का वेटिंग टाइम अपन कम कर सके, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इम्प्रूव अच्छा कर सके और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पेशेंट यहाँ आने के बाद लेके जाए। एक यूजुअली जो लोगों के दिमाग में डेंटिस्ट्री को लेकर सोच है या डेंटल हॉस्पिटल को लेकर माइंडसेट है, वो ये है कि एक रूम होगा, उसमें एक डेंटल चेयर होगी और डेंटिस्ट बैठा होगा और आपका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन एक हॉस्पिटल के रूप में कभी किसी ने ना तो यूजुअली आपने देखा होगा और ना अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है कि एक प्रॉपर हॉस्पिटल स्पेसिफिकली फॉर डेंटल ट्रीटमेंट्स डेडिकेट किया गया हो, जहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिले। डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि कई बार जिसको हम बोलते हैं कि एक जो अक्ल दाढ़ का जो दर्द होता है वो महसूस जिसके होता है उसको बहुत तगड़े तरीके से महसूस होता है। और आजकल डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। तो अब ऐसे में सबसे पहले तो किन किन तरह की प्रॉब्लम्स का हम इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही क्या स्पेसिफिक सुविधाएं हम पेशेंट्स को दे रहे हैं? इलाज में तो जितने भी डेंटल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे अपन करते हैं। ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर नहीं है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल से ये कहा जाए कि ये ट्रीटमेंट, क्योंकि हम झुंझुनू में रह रहे हैं या कुछ हमारी लिमिटेशंस है इस वजह से हम आपको नहीं दे पाएंगे। सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करने के लिए अपना मेन ये मकसद था कि हर तरह की सुविधा अपन दे पाएँ। तो बेसिक ट्रीटमेंट से लेकर एडवांस ट्रीटमेंट तक सारी फैसिलिटीज़ आपको इसी हॉस्पिटल में एक ही छत के अंदर उपलब्ध है। इसमें अगर आप ये देखें कि सबसे छोटे से छोटा इलाज, जैसे कि दांत में मसाला भरवाने से लेकर बड़े से बड़ी कोई ऑपरेशंस हैं, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया है फेस का, उनकी सर्जरीज तक आपको यहीं करवा दी जाएगी और उसके लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ट्रॉमा की आपने बात की, तो क्या हम उसमें एक्सीडेंटल केसेस को कवर कर रहे हैं? और स्पेशली यदि हम एक्सीडेंटल केसेस को कवर कर रहे हैं तो किस तरह के एक्सीडेंट्स के केसेस जो हैं वो हम यहाँ पर डील कर रहे हैं? देखिए, मोस्ट कॉमनली अभी तक लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि अपने वाले हॉस्पिटल में ट्रॉमा के ट्रीटमेंट होता है क्या। अभी तक जो लोग अपने टच में हैं या जिनके ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं और उनका ये रहता है कि भैया आप वहाँ जाओ और करवा लो,
आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने का आपका जो टाइम है, जो आपका एक्सपेंस है, और आफ्टर ट्रॉमा जो केयर होती है पेशेंट्स की, आपको विजिट्स के लिए और चेकअप्स के लिए जाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अपने पास डॉक्टर MS शेखावत ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन इसी हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं। तो जो एक्सीडेंट के केस हैं, आप गिर गए, आपके मुंह की कोई हड्डी टूट गई, किसी प्रकार की मुंह में कोई गांठ हो गई, इन सब चीज़ों का इलाज यहाँ हो जाता है। मुंह के कैंसर की भी जो बेसिक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट है, कई बार पेशेंट को यही नहीं पता चलता है कि मुझे कैंसर है या नहीं है, उस चीज़ की जांच करवा के अपन फाइनल डायग्नोसिस पेशेंट को दे देते हैं कि भाई आपको कैंसर है। आपको एक सजेशन यहाँ से मिल जाती है कि आपको किस हायर सेंटर पे जाके इसका ट्रीटमेंट करवाना है, किस स्टेज का कैंसर है। तो उस चीज़ में आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जब पेशेंट को इस बीमारी का पता चलता है तो वो बहुत घबराया होता है, उसको बताने वाला कोई नहीं होता है कि आपको क्या करना है, क्या होगा। तो वो एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। इन चीज़ों की आपको अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी है। अब मैम एक बात आती है कि जब भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं या थोड़े से बड़े, जिनको हम कहते हैं ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो व्यक्ति जो है वो हमेशा ये सोचता है कि यार कंसल्टेशन करता है वो पहले किसी से कि यार किसी ने करवाया हो तो हम कहाँ जाएं, फिर वो सजेस्ट करते हैं वहाँ जाओ। अब ऐसे में कई बार जो है वो व्यक्ति को लगता है कि यार झुंझुनू नहीं, मैं जयपुर चला जाता हूँ या दिल्ली चला जाता हूँ। तो बीइंग ए डॉक्टर आप भी इन सब चीजों से बहुत सी बार गुजरे होंगे। बिल्कुल तो गुजरे। उनसे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? भाई कई बार पेशेंट को मिसगाइड भी कर दिया जाता है कि यहाँ पे आप नहीं करवाएं, लेकिन उस चीज़ का मैं आपको सिर्फ एक ही जवाब दूंगी कि पिछले साल राज्य सरकार ने डॉक्टर MS शेखावत को स्पेशली इस चीज़ के लिए अवार्ड दिया था कि उन्होंने अपने पिछले 10 साल के जो सर्विस अभी तक झुंझुनू को दी है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज अंडर गवर्नमेंट जो योजना है उसमें उनने की है। तो इतना तो अपन कह ही सकते हैं कि कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया। और इतनी अपनी भी यही रहती है कि यदि कोई ऐसा भी पेशेंट है जिसको पैसे की समस्या है और यदि वो कार्ड होल्डर है और यदि वो स्कीम से ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप आएंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसे लेकर ही आपको सर्विस दी जाएगी। यदि कार्ड होल्डर हैं और कार्ड के थ्रू यदि प्रोसीजर हो सकता है तो उस चीज़ के लिए आप ओपनली अप्रोच कर सकते हैं और आपको वो सारी सर्विसेज इजीली अवेल हो जाएगी। बिल्कुल। अब मैम थोड़ा सा समराइज करके हम सारी सर्विसेज के बारे में एक बार हमारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं। एक तो आपने बताया ओरल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा से रिलेटेड केसेस और डेंटल से रिलेटेड केसेस। उसके अलावा भी क्या हम फ्यूचर में एड ऑन करने वाले हैं, क्या सर्विसेज है, आप एक बार हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा। अब जो बेसिक ट्रीटमेंट है, सबसे ज़्यादा झुंझुनू में जो अपना आम तौर पर पेशेंट्स देखते हैं वो फ्लोरोसिस है। जैसे कि यहाँ के पानी में फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो अधिकतर पेशेंट्स को डेंटल प्रॉब्लम्स हैं ही। उनमें से जैसे कुछ पेशेंट यदि ऐसे आते हैं कि भाई हमारे दांत पीले हैं, दांत पे धब्बे हैं, तो अब जैसे कुछ पेशेंट्स टाइम के साथ काफ़ी अपग्रेड हो गए, अपडेट हो गए, तो वो विनियर्स करवाने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि आप ऐसा कोई इलाज कर दीजिए, हम कैप नहीं लगवाना चाहते और हम हमारे दांत सुंदर दिखें, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो वो ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। दूसरे जो बेसिक ट्रीटमेंट्स हो गए, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा कि दांतों की सफाई करते हैं, या RCT जो आप सुनते हैं, कैप जो आम भाषा में अपन कहते हैं, वो सारे ट्रीटमेंट, इम्प्लांट जो आज की तारीख में बहुत अच्छा और एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन आ चुका है, उसके लिए आपको सभी प्रकार के इम्प्लांट प्रोसीजर्स, अब आप चाहें तो इम्प्लांट से एक दांत, कई दांत या फिर पूरी की पूरी 32 भी नहीं करवा सकते। उन सुविधाओं के लिए आपको कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली वो ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा अपने पास लेज़र्स हैं। अगर कुछ भी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे पेशेंट्स को सेंसिटिविटी का इशू है, पहले ये रहता था कि या तो उसके लिए कोई पेस्ट सजेस्ट करते थे या फिर सीवियर सेंसिटिविटी है तो अपन पेशेंट से कहते थे कि सिर्फ RCT हो सकती है। लेकिन अब लेज़र के थ्रू ऐसा ट्रीटमेंट भी है कि अपन RCT को यदि बहुत सीवियर पेन के साथ सेंसिटिविटी नहीं है तो उसको सबसाइड करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। और मैम साथ ही साथ इम्पोर्टेंटली अगर कोई पेशेंट आना चाहता है तो एक तो टाइमिंग क्या रहने वाली है हॉस्पिटल की, कौन से डॉक्टर कब कब हमारे पास यहाँ अवेलेबल रहते हैं, और दूसरा हमारा एड्रेस
वो प्लीज एक बार आप यूज करें। सुबह 9 से शाम को 7:30 तक आप कभी भी आ सकते हैं। आपको डॉक्टर और स्टाफ हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसके अलावा यहाँ पे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर MS शेखावत हैं। मैं खुद प्रोस्थेटिक्स और इम्प्लांटोलॉजिस्ट में डॉक्टर तनुश्री हूँ। ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए आपको महीने में एक बार डॉक्टर ऋतुराज यहाँ पे सर्विसेज देते हैं, और बाकी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए और भी डॉक्टर्स अपने पास अवेलेबल हैं। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी वक्त आएंगे तो आपको सर्विस अवेल हो जाएगी। बिल्कुल। 90.0 FM का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। कविश मेरा नाम है और आज हमने आरोग्य डेंटल हॉस्पिटल के बारे में डिटेल चर्चा मैम के साथ में की। सर्विसेज के बारे में हमने जानकारी ली, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिर से एक नए कार्यक्रम में आपके साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।